साथियों देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट यानी इसका हिंदी पर्याय मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। तो पब्लिक मतलब होता है लोक जनता और इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह के सवाल एक प्रश्न हर बार यूपीएसआई में आया था। तो मैंने क्या किया कि अब तक जितनी बार मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इंग्लिश का, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा, हिंदी मतलब क्या होता है, तो वो मैंने लिख लिए हैं। तो और जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं कल या परसों में एक नई वीडियो ला करके आपके सामने रखूंगा। तो उनको आप नोट करके आप याद कर लेना और बेहतर रहेगा ये एक अच्छी जो है आपके पास में बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब समझो ऐसा लगेगा हाँ कुछ हम सीख रहे हैं। तो ये आप नोट कर देना जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आई थी बार बार, तो मैंने सोचा आप सबकी डिमांड पर इन वीडियोस को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं। आप चलिए इस सीरीज को जो है स्टार्ट करते हैं और आप पेन कॉपी लेकर के इन्हें लिखते जाइएगा। मैं सिर्फ पढ़ते जाऊंगा और आपको सिर्फ लिखना है और याद करना है। बहुत आसान है, जब आप एक दो बार इन वर्डों को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिएगा आपके सामने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप देखते जाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक इस तरह का जो सवाल आया था उसका आंसर आपके पास में होगा। तो देखिए आपके सामने है कि अबव साइटेड, अबव मतलब होता है ऊपर, ठीक है। अबव साइटेड मतलब ऊपर दिया हुआ। आगे देखिएगा, आगे लिख लीजिएगा कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ यानी कि एबल, और उल्टा होता है अनेबल, ठीक है। तो कैपेबल का मतलब हो जाएगा समर्थ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सार होता है। क्या होता है, सार। तो एब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग सहित आप याद कर लीजिएगा। आगे स्पेलिंग लिखा हुआ है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना किसी भी चीज को, तो चारों स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। अबव साइडेड ऊपर दिया हुआ है, कैपेबल समर्थ, एब्स्ट्रैक्ट सार हो जाएगा, अकोमोडेट का हो जाएगा स्थान देना, ठीक है। अकोमोडेशन होता है कोई जगह, स्थान को अकोमोडेशन बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा। आगे सवाल है आपके लिए अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब होता है किसी के अनुसार, मतलब तदनुसार। क्या, तद अनुसार। ये एग्जैक्टली वर्ड हिंदी में ऐसे ही आते हैं, तो अब हमने जो पढ़ा है वो अलग होता है, थोड़ा इससे हट के वर्ड होता है, तो आपको इन्हीं शब्दों पर ध्यान रख लेना है। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, स्वीकार। क्या ना, मैंने एक्नोलेजमेंट कर लिया, मतलब मैंने स्वीकार कर लिया। आगे देखिएगा एक्ट है, और ये एक्ट मतलब होता है अधिनियम। आपने बहुत सारे अधिनियम जो है वो पढ़े होंगे, और मैं आपसे पूछता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपसे मैंने सवाल पूछा। एक है इसमें देखिएगा एडॉक होता है। एडॉक मतलब तदर्थ। क्या होता है, एडॉक मतलब हो जाएगा तदर्थ। और आगे हो जाएगा एडमिसेबल, ठीक है। एडमिसेबल का मतलब होता है स्वीकार्य। क्या होता है, एडमिसेबल का मतलब होता है स्वीकार्य। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। एड्रेस का मतलब होता है एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना, ठीक है। एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। एक इसमें एड्रेसेस मतलब होता है प्रेषिति। एक इसमें एजेंडा, एजेंट का मतलब होता है कार्यसूची। जैसे कि आपने देखा होगा ना, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो हर पार्टी अपना एजेंडा रखेगी यानी कार्यसूची। ये दो तीन बार ये जो प्रश्न आया था, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक बार रिपीट कर देता हूँ। एडमिसेबल स्वीकार्य, मतलब ऐसे समझो एडमिशन हो गया स्कूल में तो स्वीकार्य हो गया एडमिसेबल। एडमिशन प्रवेश होता है। एड्रेस जो होता है संबोधित। एड्रेसेस प्रेषिति। और एजेंडा मतलब कार्यसूची। इज दैट क्लियर। आगे देखिएगा, आगे और बेहतर जो है सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अब देखिएगा आपके सामने ये है अग्रीमेंट का मतलब होता है करार करना। क्या, करार। जैसे एग्रीमेंट कर दिया, करार कर दिया, तो ये हो जाएगा। आगे जो सवाल है वो ये है कि इसमें अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन करना, यानी कि जैसे मान लो आप जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद में आपको सरकारी क्वार्टर जो अलॉट किए जाएंगे, मतलब अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आपके नाम पर उन्हें चढ़ा दिया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा। आगे देखो अमेंडेड। अमेंडेड का मतलब होता है संशोधन। जैसे हमारा कोई भी एक्ट है, कोई अधिनियम है, और उसमें अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडेड मतलब संशोधित, संशोधित किया हुआ। आगे देखिएगा एनेक्शर। एनेक्शर का मतलब होता है अनुलग्नक। जैसे कि ये तो आपने अनुलग्नक तो बहुत बार सुना होगा। जब आपका नौकरी लगेगा तो उस टाइम पर आपके जो सर्विस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, एनेक्शर बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सर्विस बुक के साथ में अटैच किए जाते हैं। आगे एक और इसमें एनओटी। एनओटी का मतलब होता है जैसे एनुअली होता है, एनुअली मतलब वार्षिक, तो वैसे ही होता है एनओटी का मतलब होता है वार्षिकी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलॉटमेंट आवंटित यानी आवंटन कर दिया किसी का। अमेंडेड संशोधन कर दिया, अमेंड कर दिया, अमेंडमेंट, ठीक है। एनेक्शर अनुलग्नक।
और ये हो जाए एनुअटी मतलब एनुअल मतलब वार्षिक। इज दैट क्लियर? सारे के सारे आपको याद होते जाएंगे। ये देखिएगा। अब आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन। क्या लिखा हुआ है? ऑथेंटिकेशन। देखो क्या ना, ऑथेंटिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब प्रामाणिकता। तो ऑथेंटिकेशन मतलब होता है प्रमाणीकरण, प्रमाण दे दिया। एकदम ऑथेंटिक चीज है, मतलब रियल है, जेन्युइन है। एक उसमें बेसिक पे। अब बेसिक पे मतलब होता है मूल वेतन। तो मूल वेतन होता है ना, वो कम होता है। उसके ऊपर जैसे एचआरए लग जाए आपकी सैलरी में, जैसे मान लीजिएगा 21,700 ये आपका मूल वेतन है, उसके साथ में आपका एचआरए जुड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में आपका डीए जुड़ेगा, टीए जुड़ेगा। तो ऐसे करके आपका जो सैलरी होता है वो लगभग जो होता है, एक सिपाही का जो सैलरी जब आप नैब नियुक्त होंगे तो उस टाइम पे लगभग जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 29 से 30 हज़ार, यानी कि 29 से 30 हज़ार के बीच में आपका टोटल अमाउंट जो है बन जाएगा। तो आगे देखिएगा, आगे इसमें देखा है कि बोनाफाइड्स। बोनाफाइड्स का मतलब होता है सदाशयता। तो इनको आप याद कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। ऑथेंटिकेशन प्रमाणिक, बेसिक पे मूल वेतन, बोनाफिसाइड बोनाफाइड्स मतलब सदाशयता। इन सबको जो है एक बार आप याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपके सवाल ये लिखा हुआ है, ब्रेक ऑफ सर्विस मतलब सेवा सेवा से भंग हो जाना। ब्रेक ऑफ सर्विस मतलब सेवा से भंग हो जाना। आगे लिखा हुआ देखिएगा, बाई वर्च्यू ऑफ यानी के नाते। इनको याद कर लीजिएगा, बाई वर्च्यू ऑफ के नाते, बाई वर्च्यू ऑफ के नाते। आगे हो जाए बजट, BUDGET बजट। देखो एक बात और मैं बताता हूँ, स्पेलिंग सहित आप याद करना, क्योंकि कई कई बार होता है ना कि स्पेलिंग बनवाने के लिए आपसे आ जाता है। ये जैसे मान लीजिएगा ये लिखा है बी, बजट का BUDGET, अलग अलग उल्टा सीधा स्पेलिंग लिख देंगे और इसको बनाने के लिए बोल देंगे कि इनमें से एक जिसका अर्थ सहित कोई एक शब्द आपको बनाना है। तो स्पेलिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। आगे देखिए, ये कांस्टेबल के लिए ज़रूरी नहीं है। एक है इसमें कैडर। कैडर का मतलब सवर्ग, ठीक है, ये एक कार्डर मिला हुआ मतलब सवर्ग बोल सकते हैं। आगे देखिएगा केस। केस का मतलब होता है मामला। एक बार रिपीट करते हैं, ब्रेक ऑफ सर्विस। सर्विस का ब्रेक हो जाना मतलब टूट जाना सर्विस का। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे देखिएगा, बाय वर्च्यू ऑफ हो जाएगा के नाते। बजट मतलब हो जाएगा बजट यानी आय आय व्यय, ठीक है। कार्डर मतलब सवर्ग हो जाएगा, केस मतलब मामला हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे और इसमें लिखा हुआ है। आगे इनको एग्जैक्टली याद करते देखो। कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक। क्या होता है? कैजुअल मतलब आकस्मिक। एक इसमें चैनल। चैनल होता है माध्यम, किसी चैनल के माध्यम से सरकार से बातचीत होती है। आगे देखो, क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। देखो स्पष्टीकरण का मतलब बहुत होता है, ये शब्द बड़ा डरावना है, इसे बता रहा हूं। जब नौकरी लग जाएगी ना तो उसके बाद में सस्पेंड का छोटा रूप समझ लो स्पष्टीकरण होता है। यानी कि जब अगर आपको ये लगा कि आपने अगर कोई फॉल्ट कर दिया है और गलती है आपकी, तो आपको स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। तो स्पष्टीकरण मतलब आपको स्पष्ट करना पड़ता है कि ये जो आपसे उसमें लिखा रहता है लेटर में कि आपने ये मिस्टेक की है, ये इसका जवाब 24 घंटे के अंदर देना है। नहीं देंगे तो आपको जो दोषी ठहराया जाएगा। तो स्पष्टीकरण जो होता है ये डरावना शब्द होता है। इसे जो है थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर उससे संतुष्ट है अधिकारी तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपकी जांच बिठा देंगे। फिर उस टाइम पर जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंशन कर दिया जाता है, ताकि जांच को जो है आप ड्यूटी पर रहते हुए प्रभावित ना कर पाए। तो ठीक है, एक हो जाएगा ये क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण हो जाएगा। ओके, एक है इसमें कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम बाहर नहीं निकालते हैं। जैसे आप किसी भी नौकरी में सर्विस कर रहे हैं और उसकी जो अपनी गोपनीयता होती है उसे बनाए रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। एक देखिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब कहना इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में मैं आपको याद करवा रहा हूँ। आकस्मिक कैजुअल, चैनल मतलब किसी माध्यम से बात हो रहा है, क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय हो जाएगा, और कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि ये संदर्भ में। आगे देखिएगा, आगे देखो कॉरिजेंडम। तो कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। क्या होता है? शुद्धि पत्र, कॉरिजेंडम। याद कर लो, ये शब्द बार बार आते हैं, कॉरिजेंडम। तो शुद्धि पत्र। आगे देखो डियर या मैडम, वही महोदया। मैडम मतलब महोदय मतलब होता है सर को बोलते हैं, मेल को। महोदया फीमेल को बोलते हैं। जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी जो है फीमेल हैं तो हम महोदय लिखेंगे, ठीक है। सेवा में श्रीमान, वरिष्ठ जेल अधीक्षक। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान। इज दैट क्लियर? तो महोदय जहाँ आएगा, जब नीचे आप लिखेंगे विषय के बाद में, तो वहां पर लिखेंगे महोदया। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ सर मतलब महोदय। एक है इसमें डिस्पैचर। डिस्पैचर का मतलब होता है प्रेषक। क्या होता है? डिस्पैचर का मतलब प्रेषक होता है। आगे एक और लिखा हुआ इसमें डिस्पैच रजिस्टर, मतलब प्रेषण पंजिका। डिस्पैच जैसे आप, ये ज्यादातर क्या होता है डाक वालों के पास हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। डाक तो हर विभाग से जाती है, चाहे जेल हो चाहे थाना हो, कहीं से भी हो, अलग डिस्पैच रजिस्टर होता है। इसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी कागज किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है तो। आगे देखिएगा, आगे इसमें लिखा हुआ है
डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है पालन करना, डिस्चार्ज का मतलब पालन करना। डिसमिस का मतलब होता है पद से हटा देना, डिसमिस कर देना, पद से च्युत कर देना। ओके। डिस्पोजल मतलब निपटान कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, निपटान कर दिया। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है प्रालेख, लेख मतलब कागजात। ओके। ड्राफ्ट आगे लिखा हुआ है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई प्रारूप आपने बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया है, ठीक है, ठीक है, ड्राफ्ट कमिटी। ओके। एक है इसमें ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स का मतलब यथा समय, ठीक है, ड्यू कोर्स का मतलब होता है उसी समय, एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम, एट द टाइम। तो ड्यू कोर्स मतलब यथा समय। ओके। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, जब आप किसी फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। आगे इसमें लिखा हुआ है एक्स एक्सपेडाइट, क्या एक्सपीडियंट, सॉरी, एक्सपीडियंट का मतलब होता है समीचीन, याद कर लीजिएगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है तुरंत व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना अपने भावों को। आगे देख इसमें लिखा हुआ है इनक्लोजर्स, इनक्लोजर्स का मतलब होता है संलग्न, का इनक्लोजर रिपोर्ट लगाते हैं तो मतलब इसके साथ में संलग्न किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। आगे देखिएगा, इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, पृष्ठ की संख्या, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट याद होगा। पीयूसी मतलब विचाराधीन पत्र, जिस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। जैसे आपके, जैसे सपोज कर कोई आपने पत्र भेजा अपने मुख्यालय पे, तो वहां पर अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, वो किसी से संबंधित हो सकता है। सपोज करो आपके सैलरी से संबंधित है, या फिर सस्पेंशन से संबंधित है, या फिर आपको छुट्टियों से संबंधित है, तो विचार नहीं किया, मतलब पीयूसी लेटर उसे बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे जब आप विभाग में रहेंगे तो बहुत सारे शब्द ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आगे देखिएगा, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है, सब ऑर्डिनेट का मतलब किसी के नीचे, अधीनस्थ, क्या होता है, अधीनस्थ। एक है इसमें सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्थानापन्न, किसी की जगह, सब्स्टिट्यूट होता है, आईपीएल में सब्स्टिट्यूट चलता है, इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट, वो होता है। आगे देखो, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख होता है, यानी कि जब आप थाने में जाएंगे तो बहुत सारे अभिलेख आपको सुरक्षित रखने पड़ते हैं, रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। चलिए आगे देखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का मतलब होता है सेवा व्रत, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, आपकी सेवा का पूरा टाइम पीरियड क्या रहेगा सर, जब आप नौकरी में लगते हैं तो सर्विस बुक बनती है, सर्विस बुक वो पूरे आपके नौकरी की, आपने मतलब कितने स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन कितने आपको मिले हैं, कितनी बार आप सस्पेंड हुए हैं, कौन कौन से आपको जो है पनिशमेंट मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं सर्विस बुक में रिकॉर्ड की जाती है, तो उसे बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। आप किसी भी थाने में, किसी भी जेल से दूसरे विभाग, मतलब उसी विभाग में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सर्विस बुक आपसे पहले पहुंच जाती है, और वहीं पर ये पता चल जाता है कि इसका व्यवहार कैसा और ये कैसा आदमी है। चलो आगे देखो, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, आप किसी का रेफरेंस देते हैं, सपोज करिएगा आप कहीं पर जा रहे हैं और आप किसी से उच्च अधिकारी से मिलना चाहते हैं और आपको बताना पड़ता है, अगर आप किसी का रेफरेंस देंगे तो हो सकता है जल्दी से आपको जो है मुलाकात हो जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, रेलिवेंट फाइल, रेलिवेंट का फाइल का मतलब होता है क्या ना, ये रेलिवेंट है मतलब किसी से संबंधित है, रेलिवेंटेड पर्सन होता है। एक है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है स्मरण पत्र या अनुस्मारक, क्या होता है रिमाइंडर, मतलब आपको जो याद दिला दे, स्मरण पत्र, स्मरण, स्मृति। आगे देखो, सस्पेंशन वही हो गया निलंबन, सस्पेंडेड, सस्पेंड किया हुआ, सस्पेंड करना किसी को पद से च्युत कर देना, सस्पेंशन मतलब होता है निलंबन, ठीक है। तो सस्पेंशन एक अलग चीज होती है। देखो सस्पेंशन, अगर मैं बोलूं सस्पेंड हो जाना और बर्खास्त हो जाना, डिसमिस हो, दोनों में अंतर होता है। सस्पेंड में क्या होता है कि आपका सैलरी जो होता है 3 महीने के लिए सस्पेंड रहेंगे तो आधी सैलरी आपको 3 महीने तक मिलेगी, जांच हो जाएगी, उसके बाद में जो भी आपको दंड दिया जाएगा, वो जैसे सपोज को आपका एग्रीमेंट तोड़ दिया, एग्रीमेंट तोड़ दिया तो इन फ्यूचर का, या फिर 1 साल के लिए तोड़ दिया, तो वो जो एग्रीमेंट टूटेगा तो उस 3,000, 3,000, 4,000 जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, तो वो जो है पूरे साल तक नहीं लगता है, तो वो सस्पेंड होता है। लेकिन डिसमिस का मतलब होता है पद से ही बर्खास्त, ब माने बाहर, बाहर कर देना, फिर तुम नौकरी में रहते नहीं हो। आगे देखिए, टेस्टिमोनियल का मतलब होता है शंसा पत्र, टेस्टिमोनियल एक अलग चीज होता है। आगे देखिए, टू मतलब सेवा में होता है ना, टू, टू लिखते हैं आगे और आगे लिख देते हैं, अरे सीधी सीधी बात है, कहीं पर भेजना भी होता है किसी की सेवा में तो वहां पर भी हम टू लगाते हैं। ओके। किसी के लिए देखो, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, क्या ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर करवा लेते हैं नौकरी में भी। एक है इसमें रेक्विजिशन, रेक्विजिशन का मतलब होता है मांग, ये थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी मुझे भी जाना है। तो रेक्विजिशन का मतलब होता है मांग। एक है इसमें रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव पारित कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया, संकल्प है, रिजोल्यूशन है, एजेंडा है किसी का, कार्यसूची, तो ये हो जाएगा रिजोल्यूशन, मतलब संकल्प पत्र, रिजोल्यूशन। एक है थैंकिंग यू, मतलब सर धन्यवाद, हिंदी वर्डों को याद कर लो, वैसे तो पता होगा। अनकंडीशनल मतलब देखो कंडीशनल मतलब शर्त होता है, अन लग गया मतलब इसका उल्टा हो गया, मतलब इसमें शर्त ना हो, बिना शर्त के। रूल्स, रूल्स बने होते हैं, नियम कायदा कानून बने होते हैं। ओके। आगे देखिएगा, आगे है इसमें अनडिलीवर्ड, अनडिलीवर्ड देखो, डिलीवर का मतलब होता है वितरित कर देना, कोई डाक आई और वो आगे आपने बढ़ा दी तो वो डिलीवर हो गई। एक है इसमें
सैलरीड, सैलरीड का मतलब होता है वेतन मिल रहा है जिसको, ठीक है, ये सैलरीड पर्सन है। सैलरीड पर्सन का मतलब होता है ऐसा आदमी इसको सैलरी मिल रही हो, तो वो सैलरीड होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अंडर रेफरेंस मतलब संदर्भगत, किसी के रेफरेंस के अंतर्गत आने वाला उसे बोलते हैं अंडर रेफरेंस। अरे सीधी बात है, जैसे सबको आपने किसी से विधायक का लेटर लिखवा लिया, तो आप क्या अंडर रेफरेंस हो गए ना उस विधायक के। एक है इसमें सेविंग रैम, सेविंग रैम का मतलब होता है बचत तार। और आगे लिखा हुआ है इसमें अनग्रेडेड, अनग्रेडेड का मतलब होता है अवर्गित। क्या कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, आगे देखो, आगे इसमें लिखा हुआ है ये परलिब्धि मान, यानी कि इसरेल ऑफ एम एलिमेंट्स, ये कुछ अलग शब्द है, मैंने तो अभी तक इसे नहीं देखा है। आगे देखिएगा, आगे इसमें अनविलिंगनेस, अन देखो विलिंग, विल माने होता है इच्छा, विलिंगनेस मतलब इच्छा से संबंधित, अन लग गया मतलब उल्टा हो जाएगा अनिच्छा। एक इसमें सीजनड, सीजनड का मतलब होता है परिपक्व होना। सीजनड हर सीजन, देखो सीजन माने होता है मौसम, ऐसा व्यक्ति जिसे हर सीजन के मतलब इसे जानकारी हो, चाहे वो गर्मी हो, मौसम हो, बरसात हो, सीजनड पर्सन, ये बड़ा सीजनड पर्सन है, ठीक है, यू आर अ सीजनड पर्सन, मतलब आप मतलब परिपक्व हो, ठीक है। एक इसमें अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत या अत्यावश्यक। एक इसमें एक सेकंड, कौन सा वाला है, हाँ देखिएगा, सैक्रिशी, सैक्रिश मतलब गोपन। वैकेंसी का मतलब होता है रिक्त स्थान। अब आप इंतजार कर रहे हैं यूपीएसआई का या फिर यूपी कांस्टेबल का, तो उसका जो वैकेंसी आएगा वो जरूर आपको इन्फॉर्म किया, लेकिन उससे पहले आप पढ़ाई करते रहें, जो भी चीज़ें अच्छी हैं उनको आप जरूर नोट करते रहें। सीक्रेट का मतलब होता है किसी का सीक्रेट है, गुप्त है, रहस्य है। एक है इसमें सचिवालय, सेक्रेटरिएट, क्या सेक्रेटरिएट, तो सेक्रेटरिएट मतलब होता है सचिवालय। एक है इसमें वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है इसमें कोई वेरिएशन कर दिया, मतलब फेर बदल कर दिया है, तो वो वेरिएशन होता है। आगे देखिएगा, आगे स्पेलिंग है इसमें ये देखिएगा, आगे ये देखो, उल्लंघन किया, आपने वायलेट कर दिया, वायलेशन, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, रूल को वायलेट किया, रूल को वायलेट किया। आगे देखिएगा इसमें सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है सचिव। सेक्शन का मतलब होता है अनुभाग, इसका भाग, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आपने पढ़ते समय देखा नहीं स्कूलों में, तो वो सेक्शन होता है, अनुभाग होता है, भाग होते हैं, भाग ए, भाग बी। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, जैसे आई थिंक एसएससी में जारी की जाती है, आप देख लेना, तो वो वेटिंग लिस्ट होता है। ओके, आगे देखिएगा, डब्ल्यू ई एफ का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि ये जो है, ये जैसे सपोज करिएगा कोई भी, कोई भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें लिखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है या फिर ये जो धारा 144 है, ये कब से चालू होती है, विद इफेक्ट फ्रॉम, तो WEF वहां पर लिखा था। आगे देखिएगा, सीरियल नंबर मतलब क्रम संख्या, क्रम मतलब सीरियल मतलब क्रम। विद रिगार्ड्स मतलब सादर, सादर आमंत्रित किया जाता है, विद रिगार्ड्स। सीनियर मतलब होता है वरिष्ठ, जैसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सुपरिटेंडेंट, तो वो सीनियर होते हैं, ठीक है, प्रवर, प्रवर होते हैं, प्रवर। सर मैंने बता दिया, ये सर का मतलब होता है महोदय। एक स्टेटमेंट मतलब होता है विवरण, किसका स्टेटमेंट है, जैसे आप बैंक के पासबुक का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है। वर्कर्स मतलब कार्यकर्ता, वर्कर्स होते हैं। वर्किंग डे कार्य दिवस होते हैं। एक है इसमें योर्स फेथफुली मतलब भवदीय। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे योर सिंसियरली मतलब आपका, योर सिंसियरली आप एप्लीकेशन में लिखते हैं, ठीक है। लेयर लेटर मतलब स्वच्छ, स्वच्छ पत्र। एक है लेटर ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार पत्र, लेटर ऑफ अथॉरिटी। मैनुअल मतलब होता है जेल मैनुअल, ठीक है, पुलिस का अपना मैनुअल होता है, जेल का अपना अलग मैनुअल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के जितने भी सूचनाएं जारी की जाती हैं, जो आदेश पारित किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जेल में चलते हैं, ना ना ना, पुलिस का अपना अलग सूचना होता है, ठीक है। और जेल अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों के अपने आदेश, जो दोनों के अपने अलग मुख्यालय हैं, दोनों के अपने जो अलग आदेश आते हैं। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि आप पुलिस के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं वही जेल, जेल वालों के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आगे देखिए, फाइल का मतलब होता है पत्र, पत्रावली, ओके। आगे देखिएगा, फैशन ऑफ पे, वेतन का नियमन, फैशन ऑफ पे मतलब वेतन का नियमन। एक है इसमें फुट नोट्स मतलब होता है फुट नोट्स, यानी कि पाद पाद टीप। एक है इसमें मार्जिन नोट्स, हाशिया टिप्पणी, मार्जिन नोट्स होता है। मे फाइल, फाइल करें, ठीक है। और इसमें एक और इसमें मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। आप देखिएगा, आप जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन के टाइम पर क्या होता है, जो राकेश टिकैत थे, वो समझ लो जब मन चाहता है तभी जो वो डीएम ऑफिस पर अपना जो है ज्ञापन देने की चली, मेमोरेंडम उन्हें याद दिलाने के लिए, ठीक है, उनकी मेमोरी में दोबारा से उन चीज़ों को रखने के लिए। तो आगे देखिएगा, मोडस, मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली। फॉर अपॉइंटमेंट
आपकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्तार्थ। फॉर अप्रूवल, अपने अप्रूवल दे दिया, छुट्टी हाँ मिल गई, अप्रूवल हो गया, अप्रूव हो गई है वो। फॉर फॉर कंसिडरेशन मतलब विचार के लिए रखा गया है कि इस पर छुट्टी दे। आपने ईएल के लिए फॉर्म भरा, ईएल अलग फॉर्म होता है, ईएल छुट्टी के लिए फॉर्म भरा। अब आपके जो सीनियर हैं, सुप्रिटेंडेंट है, अब डिपेंड करेंगे वो उस पर क्या करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि इन्होंने लिखा है साहब 25 दिन की छुट्टी दे दो मुझे, मेरी शादी हो रही, 20 दिन से काम ना चले, तो ऐसे में वो विचार करेंगे कि इनको 20 का, 25 का या 30 का देना है, तो वो होता है फॉर कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, फॉर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचनार्थ। फॉर सेक्शन का मतलब होता है स्वीकृतार्थ। सैंक्शन, माफी चाहूंगा, सैंक्शन का मतलब होता है आपने बॉर्डर फिल्म में नहीं देखा था, वो जो है सनी देओल बोलते थे, ओए ये आपका जो आप छुट्टी वाला ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ये सब ठीक नहीं है, मतलब आपकी छुट्टी सैंक्शन हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सैंक्शन वर्ड वहां बोलता था। तो फॉर सैंक्शन मतलब होता है स्वीकृता, स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। फॉर सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर से संबंधित है। फॉरवर्डेड का मतलब है अग्रेषित करना। जैसे अब आप देखो, यूपी के अंदर स्टेट हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, मतलब आप 5 लाख रुपए तक आप एक साल में जो है जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उनके लिए स्टेट हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। तो जब भी आप उसे फॉर्म को भरते हैं, आगे उसे फॉरवर्ड करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो उसे फॉरवर्डेड बोलते हैं। ठीक है, स्टेट हेल्थ कार्ड है 5 लाख का, जैसे ऐसे समझो जैसे कि वो होता है ना आयुष्मान कार्ड होता है, सेम सरकारी नौकरी वालों के लिए यूपी में स्टेट हेल्थ कार्ड जो है वो चालू हो गया है, सेम उसमें फायदा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितना बड़ा है। अब देखिएगा, इस वीडियो को आज हम यही एंड करते हैं कि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ड्यूटी भी जाना है, तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसका ज़रूर जो बाकी रिमेनिंग है उन सभी को इसी तरह से मस्ती के साथ में, समझ के साथ में, शब्दों को जोड़ करके सारे शब्दों को हम याद करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कर देना, मुझे ध्यान आ जाएगा और मैं ज़रूर इस पर वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और सभी इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।